शक्तिमान, जूनियर जी और क्रिस जैसे सुपर हीरो का क्रेज अब पुराना हो चुका है। इनकी जगह अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने उन स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एवेंजर्स ने ले ली है, जो एक हथौड़े से बिजली का करंट दे सकते हैं, चुटकी बजाकर यूनिवर्स खत्म कर सकते हैं, स्पेस टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और साइज में बड़े होकर चीजों को चींटियों की तरह मसल सकते हैं। अब जब फीचर्स इतने लाजवाब है तो फैंस के बीच भी इनकी सुपीरियरिटी को लेकर बहस होना भी लाजमी है। कोई आयरन मैन को टॉप एवेंजर मानता है तो कोई थॉर के लाइटनिंग थंडर पावर से इम्प्रेस होता है। ऐसे में चलिए आज हम ही आपको बता देते हैं कि एमसी यूनिवर्स के टॉप एवेंजर्स कौन है। नंबर 10, स्पाइडरमैन। डीसी यूनिवर्स हो या मार्वल, स्पाइडरमैन हमेशा से ही सबसे ताकतवर सुपर हीरोज में से एक रहा है। स्पाइडर की बाइट से सुपर हीरो बनने से लेकर आयरन मैन के डिजाइन सूट से अपनी पावर को एडवांस करने तक हमें स्पाइडरमैन की ताकत और स्ट्रॉन्ग फीचर्स में अपडेट देखने को मिला है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्पाइडर की रेडियो एक्टिव सेंसेस के चलते अटैक को पहले ही भांप लेता है। हाथों से स्पाइडर शूट करता है और वेब की मदद से किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन की एंट्री हुई थी तो इसने बड़ी आसानी से फैल्कन को चकमा दिया था और कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर दी थी। लेकिन अभी इस सितारे को चमकना बाकी है, क्योंकि कम अनुभव के चलते ये अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। एमसी यूनिवर्स के सबसे हिम्मती और ताकतवर सुपर हीरोज की लिस्ट में 9th नंबर पर ब्लैक पैंथर का नाम आता है। वकांडा के इस किंग को हार्ट शेप्ड हर्ब से ब्लैक पैंथर की पावर्स मिली थी और टेक्निकली एडवांस होने की वजह से ये कई सुपर हीरो से एक लेवल ऊपर था, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग फीचर्स, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और स्टैमिना था। ये मार्शल आर्ट्स भी जानता था और इसीलिए सिविल वॉर में इसने बिना सूट के भी विंटर सोल्जर की अच्छी खासी धुलाई की थी। इसके अलावा वाइब्रेनियम से बने आर्मर सूट से इसकी पावर और प्रोटेक्शन कई गुना बढ़ जाती है। इस सूट से ये ब्लास्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता था। पर अफसोस, ब्लैक पैंथर की पावर्स अब हमें कभी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कैरेक्टर को निभाने वाले चैडविक बोसमैन कैंसर के चलते दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। नंबर 8, विजन। सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बने विजन की ताकत माइंड स्टोन से आती थी, जो कि उसके सिर पर लगा था। माइंड स्टोन के चलते ही वह पूरे यूनिवर्स की नॉलेज रखता था। इसके अलावा वह किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकता था, साथ ही आंखों से लेजर रेस भी छोड़ सकता था। विजन की सुपर पावर और स्ट्रेंथ का नमूना हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में देखने को मिला था, जब उसने थॉर के हथौड़े को उठाकर भी अपनी वर्दीनेस साबित की थी। लेकिन इस कैरेक्टर्स की पावर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में ये थानोस के हाथों आसानी से मारा गया। नंबर 7, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका मार्वल यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है, जो सालों तक एमसीयू का फेस भी रहा। हालांकि इसके पास कोई अनोखी सुपर पावर नहीं है, लेकिन ये एवरेज ह्यूमन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे ये शक्ति सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जिसके बाद उसके सेंसेस एनहांस्ड हो गए और बॉडी ने खुद को हील करने की कैपेबिलिटी भी डेवलप कर ली। फिल्म में कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी दी गई है, जिससे वो डिफेंस करता है और मौका मिलने पर अटैक भी करता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत हैंड टू हैंड कॉम्बैट रही है, जिससे सिविल वॉर में इसने आयरन मैन तक को टक्कर दी थी। इसके अलावा यह अकेला ऐसा बंदा था जिसने एंड गेम में थॉर के हथौड़े मोलनीर को उठा लिया था। नंबर 6, हल्क। एक बड़े शरीर के साथ हल्क को फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग एवेंजर दिखाया गया है। एमसीयू में उसकी ताकत को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। मार्वल कॉमिक्स में भी हल्क को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बताया गया है। अपने गुस्से में अच्छों को तोड़ सकता है, लेकिन फाइट में थॉर से हार गया। यहाँ तक कि इन्फिनिटी वॉर में भी थानोस से बुरी तरह पिटने के बाद वो एंड गेम में प्रोफेसर हल्क बन गया। पर आखिरी पार्ट में हमें इसकी कैपेबिलिटी का अंदाजा तब लगा जब स्नैप करते हुए वो 6 स्टोन्स की एनर्जी को झेल गया, लेकिन इससे उसने अपना एक हाथ भी खो दिया था। नंबर 5, आयरन मैन। मार्वल के सुपर हीरोज में जिस कैरेक्टर को सबसे पहले और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली वो टोनी स्टार्क का कैरेक्टर है। आयरन मैन के रूप में टोनी स्टार्क की केवल एक ही सुपर पावर थी और वो था उनका शातिर दिमाग। अपनी इसी इंटेलिजेंस के बूते वो किसी भी कैरेक्टर से भिड़ने में पीछे नहीं हटते थे। ये उनके इंटेलेक्ट का ही नतीजा था कि टाइम के साथ उन्होंने आर्मर सूट में हर तरह के बैकअप प्लान किए, फिर चाहे ये प्लान हल्क को आउट ऑफ कंट्रोल करने का हो या फिर स्पेसशिप को चेस करने का। हमें हर फिल्म में उनकी पावर में वैरायटी देखने को मिलती थी। उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एंड गेम में उन्होंने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनकर चुटकी भी बजाई थी, जो करना किसी भी दूसरे बंदे की बस की बात नहीं थी। पर अफसोस, ये उनके आयरन मैन के तौर पर आखिरी फिल्म थी, क्योंकि अब उन्होंने मार्वल यूनिवर्स को अलविदा कह दिया है। नंबर 4,
डॉक्टर स्ट्रेंज। मार्वल यूनिवर्स में स्पेस टाइम को कंट्रोल करने और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने की पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को दी गई है। ये जादूगर और मिस्टिक आर्ट्स मास्टर्स के कैरेक्टर में नजर आते हैं। अपने इन्फिनाइट मैजिक से इन्होंने इन्फिनिटी वॉर में थानोस को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन भविष्य देखकर वो थानोस से हार गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि एवेंजर्स को आखिर में जीतने के लिए पहले हारना जरूरी है। सुपर हीरो के तौर पर वो जादू करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और यही स्ट्रॉन्ग पावर कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन जाती है, लेकिन अपने मैजिक से वो कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेते हैं। अब इस साल डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स मैडनेस भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है, जिसे रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली है। मानना पड़ेगा कि नई फिल्मों के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर फीचर्स को भी अपडेट किया जा रहा है। नंबर 3, थॉर। अब बात MCU के मोस्ट लव्ड कैरेक्टर और थंडर लाइटनिंग के देवता थॉर की, जो कि नॉर्स मैथोलॉजी का शक्तिशाली देवता है। फुल 4 स्टार की एनर्जी झेलने वाले सुपर हीरो की रियल पावर लाइटनिंग है। शुरुआती फिल्मों में थॉर की ताकत को भले ही उसके हथौड़े म्योलनीर से दर्शाया गया था, लेकिन रैग्नारॉक में थॉर का हथौड़ा टूटने के बाद ही वो अपनी असली कैपेबिलिटी को समझ गया था। फिर एंड गेम की शुरुआत में थानोस को मौत के घाट उतारने का काम भी थॉर ने किया था। फैंस का मानना है कि मार्वल मेकर्स ने थॉर की पूरी पोटेंशियल को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुपर हीरो खुद अपनी ताकत को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया है। लेकिन आने वाली फिल्मों में थॉर से फैंस की कई एक्सपेक्टेशंस है। नंबर 2, वांडा मैक्सिमॉफ। माइंड पावर से आयरन मैन तक को काबू में करने वाली वांडा मैक्सिमॉफ मार्वल यूनिवर्स की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। ये अपने दिमागी ताकत से लोगों को मैनिपुलेट करने से लेकर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की शक्ति रखती है। एवेंजर्स की टोली में कई बार इसे टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और फोर्स फील्ड जनरेट करते हुए भी दिखाया गया है। कई बार अपनी पावर से वांडा ने एनर्जी ब्लास्ट भी किया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा की एंट्री भले ही नेगेटिवली हुई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में उसकी पॉजिटिव साइड को भी दिखाया गया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करते हुए वांडा ने थानोस को केवल एक ही हाथ से रोका था, और एंड गेम में उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए थे। इससे पता चलता है कि मार्वल यूनिवर्स की सुपर हीरो की पावर हर फिल्म के साथ लेवल अप होती जा रही है। नंबर 1, कैप्टन मार्वल। मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एवेंजर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर कैप्टन मार्वल का नाम आता है। फिल्म में सुपर हीरो की पावर्स का अंदाजा इनकी पहली एंट्री से ही लगाया जा सकता है। ये अर्थ को बचाने तब आई थी जब थानोस के सामने कहीं न कहीं सभी एवेंजर्स फीके पड़ गए थे। स्पेस से टोनी स्टार्क को बचाने से लेकर थानोस की स्पेसशिप को एक ही वार में तबाह करने तक कैप्टन मार्वल ने अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश की थी। इसके बाद रिलीज हुई कैप्टन मार्वल की सिंगल फिल्म में भी उन्होंने अकेले ही 3 मेंबर्स की पूरी सेना का सफाया कर दिया था। हालांकि MC यूनिवर्स की ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अभी तक केवल 2 ही फिल्मों में नजर आई है, लेकिन दोनों में ही इन्होंने अपनी ताकत के झंडे गाड़ दिए हैं। खुद मार्वल मेकर्स का कहना है कि ये उनके द्वारा क्रिएटेड अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो ये है मार्वल यूनिवर्स के वो सुपर हीरोज जिनकी एंट्री पर फैंस ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाते। जब ये हारते हैं तो वो भी इनके साथ इमोशनल हो जाते हैं। एंड गेम में टोनी स्टार्क के मरने से लेकर कैप्टन अमेरिका के बूढ़े होने तक फैंस ने इनके हर मोमेंट को एंजॉय किया है। अब इन फिल्मों में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा है और किस सुपर हीरो ने आपको इम्प्रेस किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।